कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदर डाल लीजिए। जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 10th क्लास के दूसरा चैप्टर 20 के दांत की चर्चा करने वाले हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो देखिए बिना किसी समय गवाए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो भी भाई साहब अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आपके दोस्त हैं, उनके पास वीडियो शेयर कीजिए और अंत तक देखिए, जिसके सहायता से आप जो है टोटल 500 मार्क्स में सब्जेक्टिव में से 250 मार्क्स बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं, मुट्ठी में कर सकते हैं केवल इस वीडियो के माध्यम से। जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा वैसे ही हम लोग सब्जेक्टिव का सीरीज शुरू करेंगे और बवाल मचाएंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलके मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आज जो है इस वीडियो में पार्ट 2 हिंदी के 10th क्लास के 20 के दांत के बारे में समझने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम 20 के दांत क्यों कहा गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है मेन कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर के रूप में अगर हम लोग देख रहे हैं तो जिससे हम लोग खोखा है, ठीक है ना, जो क्या है एक तरह से नॉर्मली पूरी कहानी को समझिए, उसके बाद आपको मजा आएगा। ये नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है ना, और उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो था 18 फरवरी 1916 में हुआ था, ठीक है ना। ये पटना के बदरघाट में हुआ था, बदरघाट, ठीक है ना, बदरघाट में हुआ। और इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। देखिए सबसे बड़ी बात याद करने का तरीका याद रखिए। देखिए 1916 अब बस 1900 तो रहा नहीं है, अब 16 को क्या करना है, एक इधर कर देना। 1661 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ 18 फरवरी 12 फरवरी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना, इनका जन्म अपना बिहार में ही यहाँ पटना में हुआ था। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया हुआ है 20 के दांत। देखिए बेसिकली इस चैप्टर के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि हमारे मध्यम जो वर्गीय लोग होते हैं उनके उस समाज में, उन घरों के अंदर जो है किस तरह का अंतर विरोध होता है, किस तरह की जो है एक तरह से मानसिक कुरीतियां, जिसे कह सकते हैं आप, जिसे लिंग आधारित भेदभाव जैसी जो है विचारधाराएं पनपती रहती है, और उनके बीच जो है इस तरह की विचारधाराएं होती है जहां पर बेटी और बेटों में अंतर किया जाता है। और अगर 4-5 बेटी के बाद कोई एक बेटा होता है तो उन दोनों के पालन पोषण और उन दोनों के बीच जो मान मर्यादा होता है, उन दोनों का जो लाड़ प्यार होता है, उन दोनों के प्रति जो लगाव होता है माता पिता का बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों को इस माध्यम से दर्शाया गया हुआ है। और जो थोड़े से पैसे में अच्छे खासे होते हैं, अच्छे ओहदे पर होते हैं, वो गरीब लोगों के बच्चों को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं और उनको हमेशा उनमें जो है बुराइयां नजर आती है। और अपने बाल बच्चे के लिए कितना जो है वो चीज़ें एक तरह से एक दूसरे को ईर्ष्यालु बनाता है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया हुआ है। और इस चैप्टर में बेसिकली 2 परिवार के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा है। एक हम बात करते हैं सेन साहब जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, ठीक है ना, वो दोनों दंपति हैं, उनका जो है 5 बेटी है, ठीक है ना। इस 5 बेटी के होने के कारण जो है एक पुत्र का जन्म लेने का जो है एक तरह से उनका आशा है, जिसकी वजह से इनका 5 बेटियों का जन्म हो जाता है, लेकिन बेटा नहीं होता है। अंत में लास्ट में जब इन लोग का एज बहुत ढल जाता है तो ना उम्मीद का एक किरण इन्हें दिखाई देता है और इनका एक पुत्र होता है जिनको बेसिकली जिनका नाम था कासू, ठीक है ना, जिसको खोखा कहा गया है इस चैप्टर में, ठीक है ना। और उन्हीं का एक जो है फैक्ट्री में काम करने वाला, दूसरी तरफ लोग बात कर रहे हैं, काम करने वाला जो है किरानी, जिसका नाम गिरधर लाल है और उसके बेटा का नाम मदन है, ठीक है ना। तो आज के इस चैप्टर में भाई साहब जो है इन्हीं 2 परिवारों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ होता है इस चैप्टर्स में और किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल बवाल मचा करके, ठीक है ना। और किस तरह आप इस चैप्टर को पढ़ के बिल्कुल एग्जाम में आप अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको फिक्स कर सकते हैं, मुट्ठी में कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो में मजा आएगा। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं, देखते हैं। करे क्या 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, नलिन बिशन शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई साहब, तो 1916। अब मृत्यु पूछेगा था, एक इधर कर दीजिए 1961। दूसरा क्वेश्चन क्या करें, 1917 में याद कीजिए क्या हुआ था, चंपारण विद्रोह हुआ था। तो 1917 के एक साल पहले आ जाइए, नलिन बिशन शर्मा का 20 का दांत हो गया है। नलिन बिशन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल पटना में हुआ था, बदरघाट में। दूसरा कह रहा था 20 के दांत पाठ की विद्या है, ये एक कहानी है भाई साहब। 20 का दांत क्या है भाई साहब, एक कहानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें, गिरधर लाल का बेटा है, तो अभी जस्ट बात करें, जो गिरधर लाल था वो क्या था, एक किरानी था, बात समझे कि नहीं। कहाँ पर, तो जो सेन साहब हैं उनके फैक्ट्री में, और उनके बेटा का जो नाम था वो था भाई साहब मदन, ठीक है ना। जबकि सेन साहब के 5 को पुत्री के बाद उनका एक बेटा हुआ था, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ पर चीजें आपको समझ आई होगी। गिरधरलाल का बेटा का जो नाम था मदन था, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का खोखा किस कहानी का पात्र है, बिल्कुल 20 के दांत कहानी का पात्र है। यही तो मेन जो है भाई साहब खलनायक वाला काम करता है। मदन किसका बेटा है, मदन गिरधरलाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है भाई साहब, गिरधरलाल का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगी, सेन साहब कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी भाई साहब, 5 लड़कियां। 5 लड़के का बाद सबसे इनका छोटा बेटा कासू, जिसको हम लोग खोखा कह रहे हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किन की बेटियां थी, तो सेन साहब की बेटी थी, ठीक है, जो फैक्ट्री के मालिक थे। दूसरा करेगा, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, बिल्कुल सेन साहब का 5वां बेटा खोखा। खोखा नाम है खोखा, बड़ी अच्छा नाम रखा गया हुआ खोखा, ठीक है ना। दूसरा करेगा, किसके अनुसार सन्नो ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, सेनों ने, यहाँ पर सेन साहब ने, ठीक है ना। किसके किसके अनुसार सेन साहब ने, सेनों ने, सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। करेक्ट है, किसके अनुसार, सेन साहब। अच्छा, ये किसके अनुसार कह रहा है, तो भाई साहब किसके अनुसार, खोखा के अनुसार, ठीक है ना। मतलब खोखा आया इनके जीवन में, तब इनके जीवन का एक अलग मोड़ हो गया, एक अलग रूप हो गया, बस समझे कि नहीं। वो कहा जाता है ना कि जब इनके जीवन में जब खोखा आया बेचारा, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल खुशी के मारे जो है ना सारी चीजें भूल गए और सारी हदें पार करके इसको इतना छूट दे दिए और बेटियों पर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए कि बिल्कुल इनके घर का जो है ना जो पूरा सिस्टम कहा जाता है ना वो बदल गया, ठीक है ना। सारी जो प्रतिबंधें थी, सारी जो एक तरह से रोक टोक जो थी उनके बेटियों पर थी, बेटा पर कुछ नहीं था। वो जो खोखा था हमेशा मार देता था बेटियों को, कुछ भी बोल देता था, तोड़ फोड़ करते रहता था, कोई मैटर नहीं है। वो कुछ तोड़ फोड़ करता था तो ऐसा लगता था सेन साहब को कि ये इंजीनियर बनेगा आगे जा करके, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे, बिल्कुल खोखा का दांत किसने तोड़ा था। देखिए मदन जो था गिरधरलाल का बेटा था, वो मोहल्ला में कुछ आवारा लड़का के साथ जो है लट्टू खेलते रहता है, और वहीं पे ये खोखा जाता है जिसका नाम कासू था, सेन साहब के बेटा। वहां पर जाकर के फिर वहां पर घर वाला मामला शुरू कर देता है, बड़ी रोप से मांगता है लट्टू दो हमको खेलने के लिए, लेकिन मदन नहीं देता है। जब नहीं देता है तो कासू उसको गुस्सा मार देता है। जब गुस्सा मारता है तो वहां पर मदन तो छोड़ने वाला है नहीं, घर में उसके मम्मी पापा उसको डांट के रखते थे कि भाई जॉब से निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसकी वजह से जो है, और ये समझता था कि नौकर का बेटा है, बस समझे नहीं, तो मांग ही लेंगे, इसको मार ही सकते हैं। लेकिन मदन भाई साहब लड़का ठहरा वहां पर, ठीक है ना, छोटा बच्चा ठहरा, उसने क्या किया, पकड़ के धक्के दे घुसा मारा। एक एक घुसा में बेचारा को 2 दांत अगला दोनों दरवाजा तोड़ दिया उनका, ठीक है ना। मामला वहीं पे इनका, ठीक है ना, बड़ी खस्ता कर दिया था। तो कह रहा क्या, खोखा के दांत किसने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा हुआ था। किस खेल में, तो लट्टू के खेल में, ठीक है ना। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, 7,500 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। ये खोखा खोखी खोखा या आंसर हो जाएगा। कह रहा कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है भाई साहब, खोखा से, बात समझे कि नहीं। किससे खतरा हो सकता था, खोखा से। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, काली रंग की थी, क्योंकि सेन साहब का मन काला था इसीलिए उनका कार भी क्या था, काला था। दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों, यहाँ पर आधा होना चाहिए, अंतर्विरोधों को उजागर करता है, मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, बिल्कुल इंजीनियर बनाना चाहते, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था, तो कौन करेगा, बेचारा का कासू करेगा, उनका लाडला बेटा खोखा करेगा। कोखा नहीं, खोखा यार,
खोखा का पिता कौन था? सेन साहब थे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, तो उनके बेटियों के लिए अलग नियम था। बात समझ नहीं, बेटा के लिए अलग नियम, मतलब बेटा के लिए कोई नियम ही नहीं था, अनियमित था वो, ठीक है ना, बिल्कुल लोल था, इसीलिए शायद वो लोल भी हो गया, अनियमित ढंग से हो गया था। जबकि बेटियां उनकी काफी शालीन थी, उन पर बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया था, उन पर बहुत सारा नियम कानून थोपा गया था, इसीलिए वो जो थी काफी लायक हो गई, ये बेचारा नालायक बन गया, ठीक है ना। करे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह भक्ति कहानी किस पात्र ने किस पात्र ने कही है? यहाँ पर कही है होगा, कही है। इस कहानी में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो सेन साहब की धर्मपत्नी सेन साहब कहते हैं, ठीक है ना, मदन को कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। बात समझे कि नहीं? देखिए, अपन बेटा मतलब कितना ही ज्यादा गुंडागर्दी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, वो आगे जाकर के क्या करेगा? इंजीनियरिंग, कोई तोड़ फोड़ करेगा, इंजीनियर बनेगा। दूसरा का बेटा अगर थोड़ा सा भी गलती करते चोर, डाकू बन जाएगा। वाह 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 साहब। करे क्या? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि हिंदी कविता में प्रपदवाद, प्रद प्रपद कह सकते हो इसको यार, प्रपदवाद, प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन सा भाई साहब? याद रखिए, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? बात समझे कि नहीं? सेन साहब की 5 लड़कियां। क्वेश्चन पूछेगा कि जो खोखा था कासू, वो सेन साहब का कौआ संतान था, तो छठा संतान था 5 को बेटी के बाद, ठीक है ना। करेगा सीमा, रजनी, आलो से फाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहन थी? तो खोखा, कासू का बहन था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? खोखा की बहनें थी। दूसरा, या फिर कासू भी दे सकता है वहां 5 आंसर। करेगा झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई का मतलब धनी और गरीब की लड़ाई, ठीक है ना। झोपड़ी वाले गरीब है, महल वाले धनी है, तो हमेशा कौन जीतेंगे? महल वाले जीतेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कौन जीतेंगे? महल वाले जीतेंगे। यहाँ पर जो महल वाला प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया हुआ है? सेन साहब के लिए। झोपड़ी वाला प्रयोग किया गया हुआ किनके लिए? गिरधर लाल के लिए। कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करता है? बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 के दांत कहानी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या? दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो बिल्कुल नलिन बिलोचन शर्मा थे इनके ज्येष्ठ पुत्र। दूसरा क्वेश्चन का क्या? मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करने वाला कहानी कौन है? यार हम तो जस्ट पीछे देख लिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर तुम ही लोग दो यार, 30 नंबर का। करेक्ट है। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? कौन होगा खोखा के अलावा? यही ना है सबसे नालायक। दूसरा का क्या? और हीरो की बात करें तो कौन है? मदन है, ठीक है ना। लेकिन मेन बात यहाँ कासू का हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कासू के वजह से ही यह चैप्टर लिखा गया है। क्योंकि कासू नहीं होता सेन साहब की जिंदगी में तो उनकी लड़कियां होती ना, लड़कियां कोई बात ही नहीं होता प्रतिबंध लगाने का या कुछ करने का, ठीक है ना। बेटा हुआ तब तो प्रतिबंध लगाया, बहनों को मार देता था, कुछ भी कर देता था। रात में बोलेगा ये खाना चाहिए तो उसी समय देना पड़ता था, बोलता था ऐसे करना है तो वैसे करना है, बिल्कुल कोई उस पर लिमिटेशंस नहीं था। सारी लिमिटेशंस, सारी जो कंट्रोल था वो किस पर था? उनकी बेटियों पर था। करेक्ट है। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और कुत्ते, गली के कुत्ते की लड़ाई। बात समझे कि नहीं? झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों हो जाएगा क्योंकि दो दिया हुआ है, दोनों हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा? खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या करता है? देखिए, जब खोखा दांत तोड़ के जाता है ना तो उसके पिताजी उसको गले लगा देते हैं, ठीक है ना। उसको अपने तरफ मतलब खींच लेते हैं, ठीक है ना, और उसको बहुत अच्छे ढंग से प्यार से उसको सिर पे हाथ सहलाते हैं, ठीक है ना। इससे जो मदन था वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मदन को हमेशा मारपीट मिलते रहती थी, गाली बातें मिलती रहती थी, उसके लिए आम बात था। लेकिन अब की बारी एक दांत तोड़ के आया तो उसको तो ऐसा लगता था कि बहुत मारेंगे मेरे पिताजी, लेकिन उसको शाबाशी मिलता है, तब वो जो है ना वो हक्का बक्का रह जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, ठीक है ना, तो कह रहा है कि लपक कर मदन को हाथ में उठा लेते हैं। आंसर क्वेश्चन क्या हो जाए? आप कह रहे हैं क्या? सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो अखबार नवीस साहब थे, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है क्या कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? याद रखिएगा, साइंस पटना कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक है ना, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदन
के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मार खाना उसके लिए बहुत मामूली बात था। करके 20 के दांत कहानी के मोटर कार किसकी थी, कहानी में मोटर कार किसकी थी भाई साहब, बिल्कुल सेन साहब के पास मोटर कार था, गरीब आदमी के पास थोड़े होगा। मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे, 2 तो दांत में तोड़ा था उसको, हम सोचते 7-8 को तोड़ता था, ठीक है ना। दूसरा करेगा काली चमकती हुई स्टीमल इंड नई मोटर कार किनकी थी, तो स्टीमल इंड किनकी थी भाई साहब, बिल्कुल कार इन्हीं के पास था, सेन साहब के पास। दूसरा क्वेश्चन करेगा नलिन विलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे, ठीक है ना। हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा इसका भी रहे थे, रांची विश्वविद्यालय रांची रांची इसका भी रहे थे, पटना विश्वविद्यालय बिल्कुल इनका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी के, ठीक है ना, प्राध्यापक यानी प्रिंसिपल रहे, ठीक है ना। तो भाई साहब देखिए ये टोटल 40 क्वेश्चंस जो होंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बवाल है। अगर इतना आप कर लेते हैं सही से तैयारी तो आपका एग्जाम में कहीं से नहीं होगा भाई साहब आपको दिक्कत, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं, नंबर को मुट्ठी में रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए, घर बैठे आपकी भी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मस्त, ठीक है ना। और एग्जाम में बवाल नंबर लाइए, आप पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का बवाल मचाती हुए पोस्टमार्टम करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।